वास्तविक फलन क्या होता है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होता है, उसमें फलन के प्रकार हैं जो कि वास्तविक फलन से ही प्रकार बनाए गए हैं। वास्तविक फलन को अलग अलग प्रकार से देखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तविक फलन होता क्या है। फलन जो भी हमने पढ़ा पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा फलन क्या होता है, प्रांत, परिसर, सहप्रांत उसमें कैसे होते हैं, उसको हम लोग देखे थे कि जो संबंध होता है, संबंध में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसको हम फलन कहते हैं, और उस संबंध को भी हम लोग पहचाने हैं जिसको हम फलन कह रहे हैं। अर्थात एक ऐसा संबंध है जिसमें पहले दो समुच्चय से संबंध बनाया जाता है। तो उसमें जो पहला समुच्चय होता है वह उसके प्रत्येक अवयव का द्वितीय समुच्चय में एक और केवल एक प्रतिबिंब अगर बन रहा है तब हम कहेंगे कि वह संबंध क्या है, फलन है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि फलन होता क्या है। देखिए वास्तविक फलन क्या होता है कि जो भी फलन हम दर्शाते हैं तो फलन आप ऐसे लिखते हैं, फंक्शन a to b, अर्थात इस समुच्चय से दूसरे समुच्चय b में संबंध आप बनाते हैं तो वहाँ से आपका फलन प्राप्त होता है। तो किसी भी फंक्शन में आप देखेंगे अगर ये दो सेट दिया गया है, इसमें आप प्रांत और परिसर देखे थे, क्या होता है कि प्रांत और परिसर में आपने देखा कि अगर क्रमित युग्म का प्रथम घटक है तो उसके समुच्चय को प्रांत बोलते हैं और द्वितीय घटक के समुच्चय को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि जो पहला सेट है वो प्रांत, पूरा समुच्चय ही प्रांत हो जा रहा है क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव लिया जा रहा है। तो आप प्रांत क्या कह देंगे कि जो पहला सेट है वही हमारा क्या है, प्रांत है। अर्थात फंक्शन में केवल फंक्शन की बात है, रिलेशन में नहीं। रिलेशन में तो आप देखेंगे जिसका युग्म बनता है उसी से लिया जाता है, क्रमित युग्म में प्रथम घटक लिए जाएंगे। लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि जो पहला सेट है पूरे के पूरे अवयव से आप देख रहे हैं इसमें प्रतिबिंब बन जा रहा है, सभी अवयव का प्रतिबिंब बन जा रहा है। इसलिए जो पहला सेट होगा उसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा डोमेन है, अर्थात प्रांत। आया समझ में। और जो द्वितीय समुच्चय होता है वो तो आप जान ही रहे हैं, द्वितीय समुच्चय जो हमारा है वो क्या होता है, कोडोमेन, सहप्रांत। इसको क्या बोला जाता है, सहप्रांत। अर्थात आप फंक्शन देखेंगे तो जो पहला सेट होगा उसको डोमेन बोलेंगे, जो दूसरा सेट होगा उसको कोडोमेन बोलेंगे। लेकिन रेंज क्या होता है, रेंज थोड़ा सा अलग होता है। जो परिसर होता है वो द्वितीय समुच्चय के उन्हीं अवयव को लिया जाता है जो प्रथम समुच्चय के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। अर्थात जो प्रतिबिंब है वही क्या होता है, रेंज में लिया जाता है। अर्थात ये हमारा डोमेन है और ये कोडोमेन। तो वास्तविक फलन की बात हम कर रहे हैं। वास्तविक फलन में जो डोमेन है और कोडोमेन है उसी को देख के आप पहचान जाएंगे कि फलन हमारा वास्तविक है कि नहीं है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि वह फंक्शन या वह फलन जिसका प्रांत क्या हो, वास्तविक संख्या का समुच्चय हो, और सहप्रांत भी वास्तविक संख्या का समुच्चय हो, तो आप कहेंगे कि वो कैसा फलन होगा, वास्तविक फलन होगा। क्लियर। जिस फलन में प्रांत और परिसर, प्रांत और सहप्रांत दोनों ही वास्तविक संख्या का समुच्चय है तो उस फलन को हम बोलेंगे ये कैसा फंक्शन है, रियल फंक्शन है, अर्थात वास्तविक फलन है। बस समझ में। तो जितने भी फलन हम पढ़ेंगे इस फलन के चैप्टर में सभी हमारा वास्तविक फलन ही मिलेगा। वास्तविक फलन को अलग अलग प्रकार से अलग अलग नाम दिया गया है, कुछ अन्य प्रकार के बांट दिया गया है। तो उन सभी को देखेंगे बारी बारी से कि वास्तविक फलन के जितने भी प्रकार हैं। तो वास्तविक फलन आप स्पष्ट कर लीजिए कि वास्तविक फलन क्या होता है, वह फलन जिसका प्रांत और सहप्रांत दोनों वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक फलन। पहला देखिए फलन है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो तत्समक फलन क्या होता है, सबसे सिंपल। और एक बात ये स्पष्ट कर लीजिए, बिल्कुल पहले मैं बता दिया हूँ कि रिलेशन फंक्शन शुरू करते समय कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये आपका अभी यहाँ पे तो शॉर्ट रूप में दिया गया है,
लेकिन इसका विस्तृत रूप हमको 12th क्लास में मिलेगा। तो ये जान लीजिए बेसिक रूप है। बेसिक हम अच्छे से अगर समझ ले रहे हैं तो वहाँ पे समझने में आसानी होगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए इसको बढ़िया से समझते रहिए, नहीं तो आगे चल के यही चैप्टर, यही टॉपिक जो है कठिन हो जाता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। तो तत्समक फलन कौन समझे? तत्समक फलन क्या होता है कि वह फलन जिसमें जो डोमेन हो उसमें जो भी संख्या हम रखें, कुछ भी संख्या रखें, जो संख्या हम रख रहे हैं वही संख्या हमको प्राप्त हो जा रही है। प्राप्त होने का मतलब जो प्रांत में हम संख्या लेंगे वही संख्या हमको परिसर में प्राप्त हो जाए, तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे? तत्समक फलन। सबसे सिंपल क्या, अगर हम f1 रखें तो f1 का मान क्या आएगा? 1। f2 अगर निकालें तो f2 बराबर क्या आएगा? यहाँ पे x है तो इसका मान x ही है, तो f2 हमारा 2 आएगा। इसका मतलब है कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं वही वैल्यू प्राप्त हो रही है fx में। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलेंगे? तत्समक फलन। आगे समझें। अब देखिए, जैसा हमने संबंध को समुच्चय रूप में दिखाया, रोस्टर रूप में या तीर आरेख रूप में, इस प्रकार से उसको दिखाया, तो इसको जो फलन है, फलन को हम ग्राफ रूप में भी दिखा सकते हैं, तीर आरेख रूप में भी दिखाते हैं। तो इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो ग्राफ बनेगा कैसे? ग्राफ देखिए, ग्राफ में आप कार्तीय तल पढ़े हैं, ये हमारा x अक्ष होता है, ये y अक्ष, क्लियर, और यही y हमारा fx के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि fx जो होता है वो y अक्ष के अनुदिश होता है। y अक्ष के अनुदिश होने के नाते इसको y बराबर fx लिया जाता है। अर्थात ये जो हमारा y है इसको हम fx के बराबर लिख सकते हैं, और अगर fx बराबर x है तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x। क्लियर। यहाँ से हम पॉइंट निकाल करके इसमें रखेंगे तो ग्राफ हमारा तैयार हो जाएगा। ये आपका हो गया, और इधर भी माइनस में पॉइंट रख लीजिए। चलिए, अगर हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या मिल रहा है? y बराबर भी 1 मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे x का मान 1 रखा गया तो y का मान क्या मिला? 1। y मतलब fx ही, तो 1 1, अर्थात इस तरह से आप पॉइंट बना लीजिए। यहाँ पे ये x है, ये y है। अगर हम x का मान 1 रखें तो y का मान भी 1 मिल रहा है। x का मान 2 रखें तो y भी 2 मिलेगा। ये 3 रखें, ये भी 3 मिलेगा। -1 रखें, y भी -1 मिलेगा। -2 रखें, ये भी -2 मिलेगा। 0 रखें तो ये भी 0 मिलेगा। अब क्यों? क्योंकि x बराबर क्या है? y है, अर्थात fx बराबर x है, तो ये y के बराबर ही होता है, तो y बराबर x आप रखेंगे तो सभी पॉइंट आपके x अक्ष y अक्ष के निर्देशांक बराबर आएंगे। तो देखिए, बिंदु आपका 1 1 कहाँ पे है? 1 और 1 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे, 3 3 यहाँ पे, 0 0 इधर, -1 1 और -2 2। तो आप इसको जब मिलाएंगे तो ये सीधी रेखा हमको प्राप्त होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? ग्राफ। तत्समक फलन का ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। और तत्समक फलन आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्या होता है कि ऐसा फलन जिसमें जो मान प्रांत के लिए हम रखेंगे, प्रांत में रखेंगे, वही मान हमारा परिसर में प्राप्त होगा। क्लियर बात? अब देखिए, इसका डोमेन और कोडोमेन क्या हो रहा है। आप x का मान कुछ भी रखेंगे, वास्तविक संख्या अगर रख रहे हैं तो ये भी वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। अर्थात इसका जो डोमेन है वो भी r है, और जो कोडोमेन होगा वो भी r ही प्राप्त होगा। रेंज तो आप जान रहे हैं r ही प्राप्त होगा। रेंज में जैसे यहाँ 1 रखें, यहाँ भी 1 रखें तो रेंज होगा। लेकिन अगर जो नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे वास्तविक संख्या रखेंगे तो ये भी वास्तविक संख्या मिलेगा। डोमेन और कोडोमेन दोनों ही वास्तविक संख्या होगा। अच्छा, इसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे ये डोमेन है तो यहाँ पे रेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ रेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? कोडोमेन ही रहेगा। क्लियर बात? चलिए आगे देखते हैं दूसरा फंक्शन हमारा क्या है। दूसरा देखिए, दिया गया है अचर फलन। अचर फलन अर्थात कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन मतलब क्या है कि आप फंक्शन में डोमेन कुछ भी रखिए, प्रांत में कोई भी संख्या आप लेंगे
तो उसका जो रेंज होगा अर्थात सह प्रांत का जो रेंज होगा वो क्या होगा, एक अचर संख्या होगा। अर्थात एफ एक्स इक्वल टू सी। ठीक, मतलब आप फंक्शन में कुछ भी वैल्यू रखिए, कुछ भी मान रखेंगे तो फंक्शन का मान आपका क्या मिलेगा, अचर ही मिलेगा। जैसे अगर एफ एक्स बराबर हमारा दे दिया जाए 5, ठीक, तो अगर हम f1 निकालें तो यहाँ पे 1 रखने का मतलब इधर तो x है नहीं, 1 रखने का मतलब कुछ है नहीं, तो ये 5 ही मिलेगा। f2 निकालें तब भी 5 ही मिलेगा, f3 निकालें तब भी क्या मिलेगा, 5 ही प्राप्त होगा। अर्थात यह जो फंक्शन होगा ये हमारा कैसा होगा, अचर फलन होगा। अर्थात किसी भी फलन में आप प्रांत में कुछ भी संख्या रखें तो फंक्शन का मान निश्चित हो, अचर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अचर फलन। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। आप अगर ग्राफ बनाना चाहें तो 1 2 3 4 5 ठीक, तो अगर हम f1 रख रहे हैं तो 1 पे एफ एक्स बराबर क्या मिल रहा है, y बराबर 5 मिल रहा है। अर्थात ये y है ना, एफ एक्स इक्वल टू, और ये x, तो 1 पर भी 5 मिल रहा है, 2 पर भी देखिए 5 मिल रहा है, 3 पर भी 5 मिलेगा, 4 पर भी 5 मिलेगा, 0 रखेंगे तो 0 पर भी 5 मिलेगा, -1 रखेंगे तो -1 पर भी 5 मिलेगा। अर्थात इस प्रकार से ये x अक्ष के समांतर रेखा बनेगा। आएगा समझ में। जो अचर फलन होगा वो हमेशा ही x अक्ष के समांतर ही बनेगा। अगर यहाँ पे निगेटिव मान रहेगा तो ये ऋण y अक्ष पे बनेगा, और धनात्मक है तो धन की तरफ बनेगा। आएगा समझ में। तो ये हमारा क्या है, एक अचर फलन है जिसमें प्रांत में कुछ भी मान रखा जाए, प्रांत कुछ भी लिया जाए, जो उसका सह प्रांत होगा, परिसर होगा, वो निश्चित होगा, उसका मान नहीं बदलेगा, तो इसको हम बोलेंगे अचर फलन। इसमें देखेंगे प्रांत और सह प्रांत क्या है। प्रांत भी आप वास्तविक संख्या लेंगे तो सह प्रांत भी हमारा क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक, तीसरा देखिए बहुपद फलन है या बहुपदी फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बहुपद के रूप में आप पढ़े हैं अलजेब्रा में कि अगर एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1ax प्लस a2ax स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x पावर n, इस रूप में अगर कोई फलन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बहुपदी फलन। अर्थात जिसमें घातांक और पद के आधार पे फलन हम देखें, एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, 2 घात से ज़्यादा रहता है तो उसको बहुपदी बोल दिया जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये आपका बहुपदी फलन है। ये आपका कई प्रकार से मिल सकता है, या तो ये दे सकता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल सकता है, आपको एक्स क्यूब भी दे सकता है, या कुछ भी दे सकता है, द्विघात के रूप में भी दे सकता है, त्रिघात के रूप में भी दे सकता है, रैखिक रूप में भी दे सकता है। तो ये बहुपदी फलन है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक ग्राफ हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का बना करके। ये हमारा 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3। ठीक, ये तो आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया। यहाँ पे हम देखें, स्पष्ट कर लें कि अगर एफ एक्स में x बराबर हम 1 रखें, x बराबर 1 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा, ये y का मान ही है, y इक्वल टू एफ एक्स। x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1 मिला। x बराबर हम 2 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ 2 रखेंगे 2 का वर्ग 4 मिलेगा। x का मान -1 रखिए तो y बराबर क्या मिलेगा, उसका वर्ग होगा तब भी 1 आएगा। -2 रखिए तो वर्ग करेंगे तो ये भी +4 ही आएगा। 0 रखें तो y आपका 0 ही मिलेगा। इसका ग्राफ बनेगा कैसे, बिंदु को काटती तल में रखें। देखिए 1 1 1 1 आपका यहाँ पे हो गया, 2 4 2 और 4 इधर हो गया, फिर -1 1 -1 1 यहाँ पे, -2 4 यहाँ पे हो गया, और 0 0 यहाँ पे। अर्थात इसको अगर हम मिला दें
तो इस तरह से जो द्विघात आपका बहुपद होगा उसका ग्राफ इस तरह बन जाएगा। द्विघात के रूप में आपका फलन है, बहुपदी फलन है, उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये आपका एक परवलय का रूप है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे परवलय क्या होता है। तो ये परवलय के रूप में आपका बन जाएगा। इसी तरीके से हम एक्स क्यूब का भी ग्राफ बना सकते हैं। एक्स क्यूब का अगर हम बनाएंगे तो सीधा सीधा देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 -1 -2 -3। ये -1 -2 -3 -4। चलिए अगर हम 1 रखेंगे, x का मान 1 रखें तो x क्यूब भी 1 आएगा, अर्थात 1 1। x का मान 2 रखें तो y का मान क्या मिलेगा, 8। 2 घाते 3 8, 1 2 का 8 बनेगा इधर, ठीक। फिर x का मान 0 रखें तो y का मान भी 0 मिलेगा। x का मान -1 रखें तो y का मान वो भी -1 मिलेगा, घन है तो माइनस में आता है। x का मान -2 रखें तो -8 आएगा, ये -2 होगा तो -8 यहाँ पे आएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये आपका इधर ऐसे करके झुकेगा, तो इस तरह से ये एक्स क्यूब का ग्राफ हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भी बहुपदी फलन होंगे उसका ग्राफ आप बना सकते हैं। और बहुपदी फलन को देखिए, वास्तविक संख्या आपका प्रांत भी वास्तविक संख्या का समुच्चय है, परिसर भी वास्तविक संख्या का समुच्चय है। तो ये तो हमारा हो गया बहुपदी फलन। अगला देखिए है परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन। तो परिमेय फलन क्या होता है, जैसे परिमेय संख्या हम जानते हैं p/q के रूप में, उसी प्रकार से ये फंक्शन भी है। फंक्शन आपका f(x) किसके बराबर होगा, ऐसे gx/hx, अर्थात f(x) आपको मिल सकता है x² - 1/x² + 2, इस रूप में फलन मिल सकता है। या आपका 1/x मिल सकता है, या तो x + 1/2 मिल सकता है, या 2x कर लीजिए। इस तरह से ये आपका परिमेय फलन मिलता है। इसका भी ग्राफ बनाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे फलन होते हैं जिसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, वो कंप्यूटराइज बनाए जाते हैं, वहाँ से सॉफ्टवेयर से करके बनाते हैं। तो ये जो फलन है इसका भी ग्राफ बनेगा, इसका भी ग्राफ बनेगा। तो 1/x का ग्राफ बनाया जा सकता है, तो आप पॉइंट रख करके ग्राफ बनाइएगा। तो इसका प्रांत और सहप्रांत भी वास्तविक संख्या से लिए जाएंगे और ग्राफ बनाइएगा। तो परिमेय फलन आपका इस प्रकार से है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। आप फलन के बारे में जान लीजिए कि परिमेय फलन आपका इस प्रकार से रहेगा, परिमेय संख्या के रूप में ही उसको आप परिमेय फलन बोलेंगे, ठीक है। अगला देखिए फलन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। तो मापांक फलन आप पढ़े होंगे, जो निरपेक्ष मान, लगभग 6-7 क्लास में है निरपेक्ष मान, तो वही आपका है मापांक फलन। मापांक फलन क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को आप मॉड में रखते हैं तो उसको क्या बनाता है, धनात्मक बनाता है। माइनस रहेगा तब भी प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस रहता है ये। तो ये तो हमारा फलन होता है f(x) mod x के रूप में। तो ये मॉड के अंदर जो x है, ये चाहे ऋणात्मक रखिए चाहे धनात्मक रखिए, f(x) का मान सदैव धनात्मक ही प्राप्त होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम अलग अलग फंक्शन में ब्रेक करते हैं। ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है, इसको प्लस माइनस करके अलग अलग फंक्शन में ब्रेक करते हैं। देखिए कैसे इसको अलग अलग तोड़ते हैं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे प्लस माइनस हो जा रहा है। इसमें f(x) को हम 2 अलग अलग फलन में तोड़ेंगे। जब भी मापांक फलन मिलेगा तो मापांक को 2 अलग अलग मान में तोड़ते हैं। अलग अलग कैसे, एक तो इसको +x रखते हैं, एक -x रखते हैं। कब ऐसा होता है, जब x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तब f(x) बराबर आप x रखते हैं। और जब x का मान 0 से छोटा रहेगा तो उसको हम क्या रखते हैं, -x रखते हैं। अभी तो f(x) बराबर क्या है, mod x है। f(x) बराबर क्या है, mod ऑफ x है। इसको अलग अलग इस तरह से तोड़ने का मतलब है कि f(x) का मान x के बराबर होता है कब, जब ये 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, और f(x) बराबर -x होगा कब, जब x का मान 0 से छोटा होता है। इसको ऐसे अलग अलग तोड़ा गया, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर मैं दिखाया हूँ,
इसका मतलब ये इस प्रकार से लिखा जाता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स यदि एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। अब ये एफ एक्स जो है एक्स के भी बराबर है माइनस एक्स के भी बराबर है। कैसे इसको लिखा जा रहा है इसको ध्यान से देखिए। अगर ये मॉड एक्स है एफ एक्स इक्वल टू क्लियर, इसको दो फलन में लिख दिया जा रहा है, एक तो एक्स के रूप में और एक तो माइनस एक्स के रूप में। अर्थात यही एफ एक्स जो है एक्स के बराबर है कब, जब एक्स का मान जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा होने का मतलब एक्स बराबर 2 पर आप लीजिए। अब अगर हम F2 निकालें तो मॉड एक्स अर्थात ये मॉड ऑफ 2 मिलेगा, इसका मान भी कितना आएगा 2 आएगा। F माइनस 2 निकालें तो ये मॉड ऑफ माइनस 2 ये भी 2 आएगा, आया ना। लेकिन ये बात तो मॉड के अंदर है तो चाहे प्लस रखिए चाहे माइनस रखिए दोनों मान आपका प्लस आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि F2 है अर्थात एफ एक्स बराबर एक्स रखेंगे कब, जब एक्स का मान जीरो से बड़ा रहेगा। देखते रहिए ध्यान से, एफ एक्स बराबर क्या रखना है एक्स, कब, जब एक्स का मान जीरो से बड़ा है। तो एक्स का मान देखिए 2 है, जीरो से बड़ा है कि नहीं, जीरो से बड़ा है तो एफ एक्स बराबर एक्स रखिए अर्थात F2 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब यदि ये ऋणात्मक में आए तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे कब, जब एक्स का मान जीरो से छोटा है अर्थात ये -2। तो एफ एक्स -2 लेने का मतलब है एफ माइनस एक्स कब लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे कब, जब एक्स का मान जीरो से छोटा रहेगा। तो ये आपका माइनस एक्स रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा माइनस एक्स, माइनस और एक्स के स्थान क्या रखेंगे -2। तो ये भी क्या है 2। अब देखिए दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं, अर्थात F2 और F -2 क्या है बराबर है, यहाँ भी और यहाँ भी F2 और F -2 बराबर हैं। तो इसको इस प्रकार से इसीलिए तोड़ा गया है कि जब x का मान जीरो से बड़ा रहेगा तो एफ एक्स बराबर धन आप ले लेंगे, जब x का मान जीरो से छोटा रहेगा तो इसको माइनस एक्स रखेंगे। तो पहले देखिए माइनस आ गया है और x का मान जीरो से छोटा रहेगा तो माइनस में ही रहेगा, तो माइनस माइनस हो भी क्या हो जाएगा प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस हो गया है। तो आप एकदम स्पष्ट हो गए होंगे कि मॉड x को आप x और माइनस एक्स के रूप में अलग अलग तोड़ सकते हैं कब, जब x का मान जीरो से बड़ा रहेगा तो x रखेंगे, जीरो से छोटा रहेगा तो माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अभी कुछ फंक्शन हम देखेंगे जो हम अलग अलग तोड़ रहे हैं फंक्शंस को, उसको ध्यान से समझेंगे और एक आध दो क्वेश्चन देखेंगे। तो ये तो हमारा मापांक फलन होता है, इसका ग्राफ देखिए। ग्राफ में इसके देखेंगे हम, कार्तीय तल एक्स अक्ष हो और ये वाई अक्ष है। यहाँ पॉइंट रख लेंगे 1 2 3 4, माइनस में भी रखेंगे। ठीक, अब देखिए सीधे सीधे आप इसी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स में अगर हम F1 निकालें तो इसका मान भी 1 आया, F2 निकालें इसका मान भी 2 आया, F0 निकालें ये आपका 0 आया, F -1 निकालें तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, बात वही अभी आपने देखा है एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों बात बराबर आ रहा था। F -2 रखें तो ये भी क्या आएगा 2 ही आएगा ना, अर्थात आप 1 रखें हैं तो 1 मिला है तो 1 1 हो गया, 2 रखे हैं 2 मिल गया 2 2, 0 रखे हैं 0 मिल गया, ये पॉइंट -1 रखे हैं फिर 1 मिला है, -1 पे 1 मिला है, फिर -2 पे 2 मिल गया है, अर्थात ये सीधा ऐसे मिल रहा है, सीधी लाइन, ये सीधी लाइन मिल रही है।
इस तरह से। तो जो भी मापांक फलन होंगे उसका ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो फलन के आधार पे अलग अलग फलन जैसा रहेगा उस हिसाब से आपका ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ये ग्राफ आपका इस तरह से ही बनता है। ठीक है, तो ये मापांक फलन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फलन है। क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पे सॉल्व करते समय दिक्कत तो हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब ये आप कंफर्म रखेंगे तो वहाँ पे कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। क्लियर। चिन्ह फलन देखिए, अगला फलन है सिग्नम फंक्शन। ये जो फलन है सेम आपका मापांक फलन के रूप का ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। देखिए पहचानते हैं, जो हमारा ये चिन्ह फलन होगा f(x), ये आपका कुछ इस तरह से होता है, mod of x upon x when x not equal to 0 और x and when x equal to 0। अर्थात f(x) का मान mod of x upon x होगा कब, जब x और 0 के बराबर नहीं होगा, और f(x) जो है 0 के बराबर होगा कब, जब x का मान 0 के बराबर है। तो ये देखिए मापांक फलन दिख रहा है ना, लेकिन अभी चिन्ह फलन ये नहीं बना। चिन्ह फलन मुख्य रूप से यही होता है, मुख्य रूप से यही होता है, लेकिन इसको तोड़ करके छोटा बनाते हैं। कैसे? अगर ये x होगा, mod of x के बराबर होगा, तो आप जान जाएंगे कि x का मान 0 से f(x) बराबर देखिए क्या होगा, f(x) इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर हम देखें mod x तो ये आपका x के बराबर आ सकता है, बाकी बटे x तो आपका x ही है। ये फलन आपका जो mod of x है ये x के बराबर कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर नहीं रखें, क्योंकि 0 के बराबर आपका फलन का मान 0 दिया है, इसलिए केवल x का मान 0 से बड़ा है, तो ये x अपान x। क्लियर। और यदि x का मान 0 है तो फलन f(x) बराबर 0 है। अब ये जो mod of x है ये माइनस x कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। ऐसा समझने, अर्थात इसको हमने अलग अलग फंक्शन में तोड़ दिया, एक प्लस x एक माइनस x। प्लस कब होता है, जब 0 से बड़ा होता है, माइनस कब होता है, जब 0 से छोटा होता है। अब देखिए अगर ये कैंसिल हो गया तो एक आ गया, ये भी एक आ गया, अर्थात हमारा f(x) बराबर क्या मिल गया, -1 ये कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा, और ये 0 when x इक्वल टू 0 एंड -1 when x लेस देन 0। यहाँ पर आप एक बात ये देखिए, मापांक फलन में हमने लिखा था कि ये प्लस x होगा कब, जब x का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने बराबर नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 0 पे मान 0 दिया है, जब 0 दिया है तो उसको आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो आपका चिन्ह फलन आपका बुक में ये दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो चिन्ह फलन होता है वो यही होता है। तो इसका भी देखिए ग्राफ बनता है, तो ग्राफ में देखेंगे जो भी x की वैल्यू रखी जाएगी 0 से बड़ा वो 1 प्राप्त होगा, 0 रखेंगे 0 प्राप्त होगा, 0 से छोटा रखेंगे -1 प्राप्त होगा। तो सीधा सीधा इसका ग्राफ देखिए हम बनाते हैं। एक 2 3 और 1 4 हो गया। देखिए x का मान 0 से बड़ा रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 1 मिला। यहाँ भी x का मान 2 रखें तो y का मान 1, तो ये और x का मान 0 से बड़ा इसका मतलब यहाँ पे ये नॉट का चिन्ह होगा, ये 0 को छोड़, क्योंकि यहाँ पे x का मान 0 है ना, तो इसको छोड़ करके बाकी इधर आपका ये ग्राफ बन गया किसका, पहले ही फलन के लिए। x बराबर 0 पर 0 है, अर्थात यहाँ पे तो 0 रखेंगे तो y का मान 0 है, जब 0 से छोटा रखेंगे तो y का मान -1 मिलेगा। x का मान 0 से छोटा रखेंगे तो y का मान -1 रखा तो ये -1 मिला, -2 रखा तब भी -1 मिला, -3 रखा तब भी -1 मिला। अर्थात इसको छोड़ करके यहाँ पे 0 है ना, 0 छोड़ करके -1 से 0 से छोटा, x का मान 0 से छोटा इधर होगा सब, -1 -2, तो इसके इधर सभी मान आपके इस तरह से ग्राफ बन जाएंगे। तो ये चिन्ह फलन होता है जिसमें आपका ये y का मान निश्चित होता है, 1 0 -1 इस तरह से कुछ निश्चित रहता है, जिसको हम चिन्ह फलन के रूप में बोलते हैं। क्लियर, यही आपका चिन्ह फलन है। लास्ट फलन देखेंगे, अंतिम फलन आपका दिया गया है महत्तम पूर्णांक फलन। ये जान लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो भी फलन हम लोग पढ़े हैं
जैसे मापांक फलन, चिन्ह फलन और ये महत्तम पूर्णांक फलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो महत्तम पूर्णांक बहुत ही सिंपल है, केवल थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएगा। ये आपका इस तरह से होता है, एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं लेकिन इसको बोलते क्या है, बॉक्स एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब इसमें हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं एक्स का, इस तरह से आप ये लीजिए 2.5, 1.9, 3, 5.0, 1 या 0.23। ठीक, इसमें देखिए केवल आप ये पहचानिए कि इंटीजर फंक्शन, क्या इंटीजर अर्थात पूर्णांक फलन, केवल पूर्णांक पहचानिए। ये बात आप समझ लेंगे कि इसमें जो मान है बॉक्स के अंदर 2.5, इसके लिए जो पूर्णांक होंगे तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। तो आप ये रख लीजिए, इसमें जो महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है वो महत्तम पूर्णांक फलन जो है यहाँ पे दिया रहता है कि x के बराबर या उससे छोटा, यहाँ पे लिखा रहेगा x के बराबर या इससे छोटा महत्तम पूर्णांक। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इसके बराबर हो या इससे छोटा। तो इससे छोटा जो भी पूर्णांक होगा वो क्या क्या होगा, 2.5 से छोटा पूर्णांक 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। इस तरह से आपका ये बनेगा 2.5 से छोटा सभी महत्तम सभी पूर्णांक आपके ये हो जाएंगे। अब देखिए इसके बराबर या इससे छोटा। अब बात आई यहाँ पे महत्तम पूर्णांक। तो ये जितने पूर्णांक बन रहे हैं इसमें महत्तम कौन है, सबसे अधिकतम मान कौन है, ये 2 है। अर्थात बॉक्स 2.5 का मान कितना आएगा, 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि x के बराबर हो, अर्थात इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, इससे छोटा वो भी महत्तम पूर्णांक। तो 2.5 से छोटा पूर्णांक सभी है तो इसका महत्तम कौन होगा, 2। अर्थात जो पॉइंट आपका संख्या दिया रहेगा उसका पूर्णांक संख्या लेना है। 2.5 है तो 5 हटाइए, 2 लीजिए। 1.9 के लिए पूर्णांक आप बनाएंगे, इससे छोटा 1 बनेगा, 0 बनेगा, -1 बनेगा, -2। तो महत्तम कौन होगा, 1। अर्थात 1.9 में आप केवल 1 लेंगे। आएगा समझ में। 3 देखिए, 3 के लिए ये खुद पूर्णांक संख्या है तो कह रहा है ना x के बराबर हो या इससे छोटा हो। तो 3 है तो 3 के बराबर 3 पूर्णांक है ही, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। 5.01 तो इससे छोटा आप पूर्णांक लेंगे 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। 0.23 लीजिए तो इससे छोटा 0, -1, -2, तो उसमें महत्तम कौन होगा, 0 होगा। अर्थात अगर पॉइंट के रूप में दिख रहा है तो उसका पूर्णांक वाला मान लिख लीजिए, आप पूर्णांक को छोड़ दीजिए। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक फलन। इस तरह से इसका भी आप ग्राफ बनाइएगा, x की वैल्यू रख करके आप ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ हम देखते हैं। इसके ग्राफ में हम देखें तो x अक्ष और y अक्ष में पॉइंट पहले हम रखें। यहाँ भी आप रखें 1, 2, 3, 4। ठीक, अब यहाँ पे आप समझिए 2.5 अर्थात 2 से बड़ा जितना भी संख्या होगा पूर्णांक उसके लिए मान क्या होगा, y का मान 2। ये तो x का मान है ना, x का मान आप रख रहे हैं तो y का मान 2 मिल रहा है। अर्थात x का मान 2 से बड़ा हम रखे हैं, 2 छोड़ करके, तो y का मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये इस तरह से। ठीक, फिर 1.9 के देखिए मतलब 1 से बड़ा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, अर्थात ये मिलेगा। और 2 पर क्या मिलेगा, 2 पर तो 2 मिलेगा, अर्थात आप इस तरह रखिए 2 पर 2 मिलेगा। फिर 2 से ज़्यादा के लिए 2 ही मिलता जाएगा। अब यहाँ पे देखें 0 के लिए 0 ही मिलेगा। 1 पर क्या मिलेगा, 1 पर 1 मिलेगा, इसको ऐसे रखिए, डॉट मत रखिए। 1 पर आपका 1 मिलेगा, फिर 1 से ज़्यादा के लिए 2 तक आपका 1 मिलता ही रहेगा। फिर 2 पे आपका 2 मिलेगा, फिर 2 से ज़्यादा के लिए 3 से मिलता रहेगा। फिर 3 दशमलव कुछ है, अब 3 पे देखिए 3 मिलेगा। 3 पे क्या मिलेगा,
3 मिलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये आपका 3 ही मिलता जाएगा। क्योंकि भाई आप जाने 3.1 रखेंगे, 3.2 रखेंगे, 3.3 रखेंगे, सबके लिए मान 3 ही मिलेगा। तो 3 से 4 के बीच में आपका यहाँ तक बनेगा। फिर ये बात आप देखिए, 2 के लिए ये मिलेगा, फिर 2.1 के लिए भी 2, 2.2 के लिए भी 2, 2.3 के लिए भी 2, इस तरह से 3 तक आपका 2 ही मान मिलेगा। इस तरह से इसका ग्राफ कैसे छोड़ के बनता है। क्लियर? तो इस तरह से जितने भी फंक्शन हैं, कुछ है नहीं इसमें, एक बार आप देखेंगे। फंक्शन को देखिए रटना नहीं है, केवल उसके नाम से आप समझ लीजिए। फंक्शन के जो नाम दिया गया है उसके नाम को बढ़िया से समझें, उसके नाम से ही रिलेट कर लें, माइंड में उसको सेट कर लें कि उसके नाम से मापांक है, चिन्ह फलन है, महत्तम पूर्णांक है, उसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट कर लेंगे कि फलन क्या कह रहा है और इसका मतलब क्या है। ठीक, इस तरह से हम फलन को बढ़िया से देख करके समझ लें। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज में थोड़ा क्वेश्चन कम दिया गया है, तो कुछ साइड बुक ले करके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाइए, जिससे कि सभी फंक्शंस टच में आ जाए। ठीक है।